Hello everyone. Very good evening to all of you. Good evening guys. Very good evening. I hope you all are doing very well. आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सर्दियों के मजे ले रहे होंगे. मैं ओके लेट्स स्टार्ट द सेशन. विजिबिलिटी है राइट. चलो देखो आओ सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच आप लोगों का क्या कह रहा है और आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं. आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी कर रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज. ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. ठीक है, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे पूरा आपसे कि पेपर में क्या आएगा. ये पार्ट 3 है. ठीक है, पार्ट 3 आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर का और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज का. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके हर वो पैटर्न डिस्कस किया जाएगा आप लोगों से जो आपके पेपर में आने की पूरी पूरी उम्मीद है. आज का जो सेशन है वो बिल्कुल अलग सेशन है. आज जो हम पैटर्न्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, वो अभी तक हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं किए हैं. बट हाँ, अपेरेंटली वो बिल्कुल आएंगे भी पेपर में. तो आपको क्या करना है, सेशन को स्टार्ट करना है. सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने लाइक और शेयर नहीं किया है. तो आइए फटाफट से सेशन को शेयर करिए, जल्दी से शेयर कर दो. अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, अपने फ्रेंड्स ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहां कहीं भी हो सब जगह फटाफट से शेयर कर दो. देखो क्लासेस की जो पीडीएफ है आप लोगों की वो आपको मिलेंगी आपके टेलीग्राम चैनल पर. क्लासेस की लिंक, क्लासेस की हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम पर. अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मंडे ऑनवर्ड से आप लोगों का स्पोकन बैच आ रहा है. ठीक है, आप में से जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं जिनको कुछ भी सेशंस के बारे में नहीं मालूम है, उनको हम बता दें कि एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच चल रहा है. एसबीआई क्लर्क मेंस का, ठीक है, 2024 के लिए. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मंडे ऑनवर्ड से आप लोगों के लिए आ रहा है इंग्लिश स्पोकन बैच. इंग्लिश स्पोकन बैच, यस एग्जैक्टली, आपने सही सुना. ये बैच अब आएगा यूट्यूब पर. ठीक है, मतलब इसी क्लास मतलब मेरे ही चैनल पर आएगा. लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे ना कि इंस्टाग्राम पे आपको पढ़ा रहे थे, बट अभी हम यूट्यूब पे क्लास लेकर के आए क्योंकि काफी बच्चों की डिमांड थी कि मैम पढ़ा दो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे काफी कुछ सेकंड्स के वीडियोस होते हैं ना, तो वही चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं. इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की डिमांड पूरी करी जाए और YouTube पे बैच लाया जाए स्पोकन इंग्लिश का. दूसरा, इंग्लिश फ्रेज जो कि आपके मेंस के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंस के पेपर में इंग्लिश फ्रेज जरूर आती हैं. ठीक है, तो इसके लिए आप लोग कहाँ ज्वाइन करेंगे, मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करेंगे. चलिए आइए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं. सेशन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है. चलो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको आंसर बताना है. आपके जो ऑप्शंस है ना वो बहुत ज्यादा इजी हैं. आप इसमें बहुत आसानी से, मैं कहूंगी कि आप एलिमिनेट वाला प्रोसेस लगा सकते हैं.
चलिए आइए देखते हैं। देखो एक वर्ड मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी ये वर्ड आपको ना पता हो। रिजाइन का मतलब होता है गवर्नमेंट, कोई भी अथॉरिटी, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि आपको मे बी रिजाइन का या फिर गवर्नमेंट सिग्नल्स का मीनिंग नहीं पता होगा। बाकी तो ड्राइवर्स का मीनिंग पता होना चाहिए। प्रोपोगंडास क्या होता है? प्रोपोगंडास का मतलब होता है किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा देना, प्रोपोगंडा बना देना किसी चीज का, ठीक है। तो बहुत इजी है वैसे तो, आप फाइंड आउट आराम से कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आओ क्वेश्चन को रीड करते हैं। द कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 जो पेंडेमिक है एंड इट्स अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स, और जो उसके अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसको सोचा ना गया हो, वैसे जो आउटकम्स आ रहे हैं, गिव अस, वो हमें देते हैं एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई इंडियाज ग्रोथ, कि हम आइडेंटिफाई, पहचान सके इंडिया की ग्रोथ के बारे में, डैश एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ ग्रोथ, और एक्सप्लेनेशन दे सकें ग्रोथ के बारे में, स्लो डाउन दैट आर कंसिस्टेंट विद कोविड-19 सरप्राइज। अब एक चीज देखो, सिग्नल का मतलब क्या होता है? गेस्चर, एक्शंस यूज्ड टू कन्वे, किसी चीज, कोई एक्शन करना, सिग्नल देना। मैं आपसे गुस्सा हूं, मैंने आपको सिग्नल दिया। मैं आपसे खुश हूं, तो मैं हंस रही हूं। मैं आज बहुत सैड हूं, तो ये मैं सिग्नल्स दे रही हूं ना आपको। दैट मीन्स जो मेरे एक्शंस हैं, जो मेरी चीजें हैं, उसको मैं क्या कर रही हूं? कन्वे कर रही हूं। तो यहां कन्वे करने की बात कही जा रही है? नहीं ना। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर नहीं होगा। रिजाइंस का मतलब होता है कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी अथॉरिटिकल पार्ट, ये भी नहीं होगा। प्रोपोगंडाज हम कब बनाते हैं? खास तौर से अपोनेंट पार्टी, जो पार्टी है उसके जो पार्टी की सरकार चल रही है उसके अपोजिट की जो पार्टीज होती हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, मिसलीड करने के लिए जनता को, या मिसलीड करने के लिए किसी कन्वर्सेशन को प्रोपोगंडा बनाया जाता है, वो भी नहीं होगा। ड्राइव्स का मतलब यहां पर क्या है? देखो ड्राइवर्स का मतलब क्या है यहां पर, ये वाला ऑप्शन आएगा। ड्राइवर्स का मतलब वो ट्रक चालक नहीं या गाड़ी चालक वालों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ड्राइवर्स इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया। देखो एलिमिनेट करने का मतलब होता है ना कि बहुत इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। आप, मेरे ख्याल से तो ये सेंटेंस इतना टफ था ही नहीं कि हम एलिमिनेट ना कर पाते इसको, बहुत इजी था एलिमिनेशन करना। क्योंकि देखो इंडिया की ग्रोथ और उसके एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रोथ की बात हो रही है ना। वो कैसा चल रहा है, ड्राइवर का एक मतलब तो होता है जो गाड़ी चालक होता है, लेकिन यहाँ पे जो ड्राइवर का मतलब आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो ग्रोथ चल रही है उसके एक्सप्लेनेशन का जो चल रहा है उसको बताने की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो, स्टिमुलस वर्ड का सिनोनिम बताइए। चलिए बताइए, बहुत बहुत इजी वर्ड्स हैं। अब कहोगे मैम आपको तो हर चीज इजी लगती है।
आंसर बताइए गाइस, बहुत इजी है। स्टिमुलस वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। बहुत बहुत इजी वर्ड है। देखो, इम्पीटस वर्ड का मतलब होता है फोर्स, या फिर आप कह सकते हो मूव, ठीक है। और डिटरेंट वर्ड का मतलब होता है डिस्करेज करना किसी को। डिस्करेज करना, डिस्करेज का मतलब क्या हो गया कि आपने किसी को एक तरीके से डिस्करेजमेंट कर दिया कि भाई तुम पे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, समथिंग लाइक दैट, डिस्करेजमेंट करना। अब तो आपको सिनोनिम समझ में आ जाना चाहिए ना, बहुत ही तो इजी सा वर्ड है। देखो, मिंडेशियस वर्ड का मतलब क्या होता है? नॉट टेलिंग ट्रुथ, नॉट टेलिंग द ट्रुथ, सच्चाई ना बताना। तो राइट आंसर क्या होगा? सिनोनिम पूछा है ना। स्टिमुलस वर्ड का मतलब होता है इंकरेजमेंट करना, प्रोत्साहन देना किसी को। तो इम्पीटियस वर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि फोर्स करना, मूव करना, धक्का देने वाला फोर्स नहीं है। फोर्स का मतलब है टू इनकरेज करना। और डिटरेंट का मतलब होता है डिस्करेजमेंट करना। इसको पूरा लिख लो, नहीं कहोगे कि लिखा नहीं। डिस्करेजमेंट करना, ठीक है। क्लियर? नोट कर लीजिएगा, सारे वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, देखो एक चीज अच्छा मैं और बता दूं आप लोगों को। इनहेबिशन वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से अनेबल टू एक्ट रिलैक्स, मतलब कि रिलैक्स फील ना करना। और इम्प्यूनिटी का मतलब होता है, आप एक तरीके से, इम्प्यूनिटी जो वर्ड है ना वो नाउन का वर्ड है। ITY लगा हुआ है ना, तो ITY का मतलब होता है नाउन। इम्प्यूनिटी वर्ड का मतलब हो गया एक तरीके से पार्डन, डिस्पेंशन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। चलो बताओ, एडिक्वेट वर्ड का अपोजिट बताना है। बहुत इजी वर्ड है ये भी। देखो, आप में से किसी बच्चे को अगर इन केस एडिक्वेट का मतलब नहीं मालूम है, तो मैं आपको बता दूं कि एडिक्वेट वर्ड का मतलब एक सिंपल सा वर्ड है, बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी वर्ड है, ठीक है। एडिक्वेट को आप कह सकते हो एक्सेप्टेबल इन क्वालिटी, ठीक है। एक्सेप्टेबल इन क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब किसी भी चीज में, चाहे वो क्वालिटी हो या क्वांटिटी हो, किसी भी चीज में सेटिस्फाई होना, एक्सेप्ट कर लेना किसी भी चीज को, ठीक है। आप पता है, आप इसमें से ना एलिमिनेट कर सकते हो वर्ड्स को, बहुत बहुत सिंपल से वर्ड्स हैं, आप एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं।
फाइंड आउट किया आंसर? बहुत ही इजी है गाइस, बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है बिल्कुल भी। एडिक्वेट वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज एक्सेप्ट करना एज एन क्वालिटी, क्वांटिटी, वट एवर यू से, ठीक है, क्वांटिटी में है, क्वालिटी में है, किसी भी चीज के लिए सेटिस्फाई होना, उसको एक्सेप्ट करना, दैट मीन्स दिस वर्ड इज इन पॉजिटिव। ये वर्ड जो है वो पॉजिटिव वे में यूज होता है ना, पॉजिटिवली ना, जब अगर हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, हमें वो चीज हम सेटिस्फाई हैं, दैट मीन्स वो पॉजिटिव है। एंग्विश का मतलब होता है फिजिकल पेन, फिजिकल पेन, फिजिकल पेन, ठीक है, आप फिजिकली पेन में हो, आप दर्द में हो, उसको भी आप एक तरीके से कह सकते हो, यस एग्जैक्टली आप कह सकते हो। अच्छा, क्लैवडी का मतलब होता है एक तरीके से रिलीजियस होना, मोरल होना, ठीक है, मोरल होना। और इनसफिशिएंट का मतलब तो आपको पता होना चाहिए। इनसफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो चीज सफिशिएंट नहीं है, जिससे हम मतलब कि एक तरीके से पूर्णता, हम सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए, कमी होना, इनसफिशिएंट है हमारे अकाउंट में, इनसफिशिएंट बैलेंस है, दैट मीन्स कम है ना। और रेजिक का मतलब क्या होगा? कितने बच्चे जानते हैं रेजिक? एक ही नया वर्ड है, आप कह सकते हो ये एक नया वर्ड है, ठीक है, पूरी तरीके से एक नया वर्ड है। रेजिक का मतलब होता है रीअरेंजमेंट, या फिर आप कह सकते हो डिसऑर्डर होना, मतलब कि कोई भी चीज सही ना होना, रीअरेंजमेंट होना। क्लियर? चलो नोट डाउन करके, अब मुझे आप बता सकते हो कि इसका रीअरेंज करना, रीअरेंजमेंट करना, हाँ बिल्कुल, अब आप मुझे बता सकते हो आंसर क्या होगा? यार बहुत ही सिंपल सा है, अब तो मुझे आई गेस आप लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए। एडिक्वेट का मतलब होता है कोई चीज जो आपको पास है, सफिशियंट है, और इनसफिशियंट इसका अपोजिट हो जाएगा, दैट मीन्स जो चीज की कमी है, इनसफिशियंट है, वो आपके लिए सिंपल। चलो, इसको भी पता है, आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्लोज बहुत अच्छा है ये। इनोवेटिव एक्टिविटी इज द की। इनोवेटिव मतलब इनोवेशन करना, नई चीजें लाना एक्टिविटीज में, वो की होती है कॉम्पिटिटिवनेस की। कॉम्पिटिटिव मतलब जो मार्केट में कॉम्पिटिशन चल रहा है उसको लेकर के, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कि मतलब अगर आप अपनी चीजों में अच्छी चीज लाएंगे, आप अपनी चीजों में इनोवेटिव आइडियाज लाएंगे, तो वो आपको ग्रोथ भी करेगा, और क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस मतलब कॉम्पिटिशन से आपको हाई भी करेगा। इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप बस यहीं तक पढ़ो, यहीं से यहीं पर आंसर आ जाना चाहिए, आपको नेक्स्ट लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो बताओ, बहुत सिंपल है यार। ड्राइवर का मीनिंग मैंने आपको बताया ही है अभी, प्रोटोकॉल का मीनिंग भी आपको पता ही है। प्रोटोकॉल करना, क्या करना होता है प्रोटोकॉल का मतलब? प्रोटोकॉल, हम इस चीज को फॉलो करते हैं, प्रोटोकॉल करते हैं, प्रोसीजर किसी चीज का, है ना। हम्म, डायरेक्टिव्स का भी मतलब मालूम होगा। ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग आपको ना मालूम हो, सीरियसली ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग आपको क्लियर ना हो। क्यों? आप एक बात बताओ, एजेस का मतलब नहीं मालूम है? एजेस, लिमिट, लिमिट किसी भी एक चीज, पर्टिकुलर चीज की, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी एरिया की, किसी भी सरफेस की लिमिट होना। ड्राइवर, अभी मैंने आपको बताया, प्रोटोकॉल मतलब कि ये प्रोटोकॉल है, ये नियम है यहाँ का, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। डायरेक्टिव्स का भी मतलब है अथॉरिटी, है ना। अगर आपको एक डी वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम है, लेकिन अगर आपको नहीं भी मालूम है तो भी आप एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं, अगर आपको सेंटेंस समझ में आ गया है तो। अगर आपको सेंटेंस समझ में आ गया है तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, आप एलिमिनेट कर सकते हो। एलिमिनेशन करना तो मैंने आपको बताया है, सेंटेंस को पढ़ो और एलिमिनेट करो।
सॉरी, देखो डेरिवेशन, डेरिवेशन वर्ड एक पार्ट ऑफ स्पीच नाउन का है, दैट मीन्स बेस्ड ऑन अनदर सोर्स। एक यही वर्ड है जो आपको नया है, मतलब अगर नहीं आता होगा, बेस्ड ऑन अनदर सोर्स, किसी अदर सोर्स पर, बेस्ड ऑन अनदर थिंग्स भी आप कर सकते हो, किसी भी अदर चीज पर डिपेंडेंट होगा। देखो इनोवेटिव एक्टिविटीज इज द की, इनोवेटिव एक्टिविटी है जो वो की है कॉम्पिटिटिवनेस की और इकोनॉमिक ग्रोथ की। व्हाट यू थिंक, उस पर हमें चलना चाहिए ना? कोई भी कंपटीशन है, कोई भी मार्केट में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें क्या करना है, उस कंपटीशन के अकॉर्डिंगली चलना है, चलना है, तो ड्राइवर, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट बताओ। फ्लोरिशिंग का मतलब मालूम है, इनकरेजिंग का भी मतलब मालूम होगा। सॉरी, देखो फ्लोरिशिंग का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, इनकरेजिंग का मीनिंग भी मालूम होना चाहिए, मैनिफेस्टेशन का भी मतलब मालूम होना ही चाहिए, मगर मैं इसको ऑप्शन में लेकर के चल रही हूँ। चलो सेंटेंस को पढ़ो पहले। देखो रेमिनेसिंग वर्ड का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पास्ट थिंग, कलेक्शन या इंजॉयबल कलेक्शन ऑफ पास्ट थिंग आप कह सकते हो, इंजॉयबल कलेक्शन ऑफ पास्ट थिंग, मतलब पुरानी चीजों जो अच्छी हूं, अच्छी हूं, दैट मीन्स रेमिनेसिंग वर्ड जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है। मैनिफेस्टेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। इनकरेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ावा देना, किसी चीज को बढ़ावा देना, किसी चीज के प्रति बढ़ना, है ना। और बहुत ही इजी है, बहुत इजी है भाई, आप लोग बहुत इजी से कर सकते हो। मैं इनकरेज और फ्लोरिशिंग का तो मतलब बिल्कुल नहीं बताऊंगी आप लोगों को, दोनों को ही नहीं कोई दोनों ही वर्ड्स नहीं बताऊंगी। देखो मैनिफेस्टेशन वर्ड का मतलब होता है फैक्ट ऑफ शोइंग समथिंग, है ना। और रिप्रोडक्टिंग वर्ड का मतलब होता है रिप्यूडिएटिंग वर्ड, हाँ ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, किसी भी चीज को रिफ्यूज कर देना। बहुत इजी है यार, अब तो आप लोग फाइंड आउट कर ही सकते हो, है ना, फाइंड आउट कर ही सकते हो। देखो क्या कह रहा है सेंटेंस, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जो ऊपर वाली लाइन पे बात चल रही है उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। इंडियाज रैंक ऑफ 46, इंडिया की जो रैंक है वो 46 है, इस ग्लोबल इनोवेशन में इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंगली, अप फ्रॉम 81 इन 2015, मतलब 2015 में वो बढ़ी थी, 81 पे थी, बट 21 में वो है जो रैंक है इंडिया की वो 46 है। इज डैश, सेंटेंस स्टॉप है, इज के साथ इज आया है, दैट मींस आईएनजी की फॉर्म आएगी। इज, एम और आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि ये नाउन है, वर्ब नहीं है। आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा सेंटेंस को। आपका यहां पर इज आया है, मतलब जो मेन वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। सेकेंड ऑप्शन आपका नाउन है जो कि रॉन्ग है, नहीं आएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बचता है? इनकरेज आपकी वर्ब है, हाँ वर्ब है। अब आप सोचो यहां पे क्या आ सकता है? इनकरेज करना ही आ सकता है ना, कि अब 81 मतलब इंडिया की जो रैंक थी 2015 में वो 81 थी, इज इनकरेजिंग, वो बढ़ रही थी, इनकरेज कर रही थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वर्ब है ना, आपको वर्ब लानी पड़ेगी ना। चलो बताओ नेक्स्ट। This finding dash an earlier by one by its digital economic report। ये फाइंड किया गया, दिस फाइंडिंग, ये फाइंड किया गया कि इसकी जो अर्लियर रिपोर्ट है वन बाय, इसकी जो डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2021 में आई है, वेयर इंडिया वाज सीन एज एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन। इंडिया जो है वो लीड कर रहा था। इजी है, होमवर्क में दे दे क्या ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क में, ठीक है? होमवर्क में, होमवर्क में डिस्कस करेंगे आपके साथ इस सीरीज को पूरा, और देखेंगे कि क्या क्या आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में है आपका, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, 2 क्वेश्चंस और हैं, बट वो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट पर। ठीक है, चलिए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। देखो, स्पोकन इंग्लिश का एक बैच लेकर के आई हूं मैं, वो सुबह में चल रहा है, वो बैच जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। अंग्रेजी सीख लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। देखो, इंग्लिश एक ना, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर हम एग्जाम उससे देखें तो इंग्लिश के बिना आपका पेपर पास नहीं होने वाला है, ये आप जानते हो। एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, डिफेंस हो, कोई भी एग्जाम आप ले लो, सब में आपकी 90% इंग्लिश है। दूसरी चीज, इंटरव्यू पार्ट आप ले लो, क्लर्क को छोड़ दो, बट पीओ के उसमें तो आपका इंग्लिश आता ही आता है। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, है ना, कैसे कैसे आप क्या करोगे, सब कुछ मैं उस बैच में आपको बताने वाली। इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, सारी चीजें आई विल डिस्कस ऑन द। ठीक है, दूसरी चीज, आपकी आज जो इंग्लिश है ना, वो जरूरत है, नेसेसिटी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको अगर सोसाइटी के साथ, आपको समाज के साथ, आपको प्रोग्रेस के साथ बढ़ना है ना, तो इंग्लिश के कुछ चीजें आनी जरूरी हैं। बिल्कुल हम ठप नहीं हो सकते कि नहीं हमें तो आती ही नहीं। आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, बेसिक वर्ड्स आपको आने चाहिए, और वो सब कहाँ सीखोगे? वो सब सीखोगे मेरे स्पोकन क्लास में, तो जो आके ज्वाइन जरूर से कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।